और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। आपको बता दें, अगर राहुल को राहत मिलती है या फिर राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, यानी कि राहुल गांधी की सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। अब राहुल गांधी को झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट से भी, सूरत कोर्ट के बाद गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी गई है। मानहानि केस में राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है। और देखिए, अगर राहुल गांधी को राहत मिलती तो शायद वो 2024 का चुनाव लड़ पाते, लेकिन अभी झटका लगा है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी। जो सूरत कोर्ट की तरफ से मानहानि केस में 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी गई थी, वो सजा राहुल गांधी की बरकरार रहेगी। मानहानि केस में राहुल गांधी को ये बड़ा झटका लगा है। 2019 का मामला है। कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो उन पर भारी पड़ गया। पूर्णेश मोदी जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, वो इसके खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। सूरत कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, फिर फैसला हुआ और उसके खिलाफ अपील की राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट से। और ये गुजरात हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और कोर्ट की तरफ से, जज साहब की तरफ से राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा गया है। राहुल गांधी को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है। राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी मानहानि केस में। तो राहुल गांधी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर राहुल गांधी को राहत मिलती तो शायद जो उनकी संसद सदस्यता थी वो बहाल हो सकती थी, वो 2024 का चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन अभी राहुल गांधी को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। अब राहुल गांधी का रुख क्या होगा? अब राहुल गांधी के वकील क्या सलाह देंगे? क्या राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट की ही उच्च पीठ के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अब क्या आगे की कार्रवाई रहती है, ये देखने वाली बात होगी। अब क्या रुख राहुल गांधी अपना सकते हैं? और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में जो बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर, उस केस में सूरत कोर्ट की तरफ से पहले सजा सुनाई गई 2 साल की। उसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपील की गुजरात हाईकोर्ट में। अब गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को झटका ही लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है और सारी उम्मीदें राहुल गांधी की यहां पर धराशायी हो गई। अब राहुल गांधी का रुख क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये कोर्ट की प्रोसीडिंग हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट की जो आज फैसला सुनाया गया, पहले फैसले को सुरक्षित रखा गया था और कहा गया था कि वेकेशन के बाद, यानी कि छुट्टियों के बाद फैसला सुनाया जाएगा। और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी और राहुल गांधी को राहत नहीं है, तो गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर यह फैसला दिया गया है। गौतम जोशी जुड़ गए। गौतम, बताइए कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया? इस वक्त उज्जवल निगम कुछ कह रहे हैं, वकील सीधे सुनते हैं। देखिए, अभी राहुल गांधी के पास एक ही ऑप्शन हो सकता है और ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उनको वहां दिक्कत आने की बहुत आशंका इसलिए है क्योंकि अभी कंकरेंट फाइंडिंग हुआ है जी, जज का, सेशन जज का, मजिस्ट्रेट का और हाई कोर्ट का। तो मुझे लगता है कि ये जो आज फैसला है हाई कोर्ट ने दिया है, तो उसे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, अभी ये राहुल गांधी को ढूंढना होगा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर किस तरह से गलत है और उसमें क्या खामियां है। अगर लॉ पॉइंट होता है तो ही मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ राहत मिल सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। जी, उज्जवल निगम साहब, अब आगे के लिए क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? चूंकि उम्मीद राहुल गांधी को थी शायद वो 2024 का चुनाव लड़ ले, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाए। अब क्या लगता है कि राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट की ही उच्च पीठ में क्या अपील कर पाएंगे? क्या वो कर सकते हैं? क्या ऑप्शंस उनके पास हैं? देखिए, उनके पास तो ऑप्शन ये भी है कि रिव्यू पिटीशन भी वो फाइल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद जो उनके वकील उनको सलाह देंगे उस प्रकार की वो रेमेडी एक्सॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नाम से जो डिफेमेशन का सवाल है, उसके लिए उनके मन में कोई इंटेंशन वही डिफेम करने का नहीं था, ये भी उनको साबित करना होगा। और आज तो जो फैक्ट्स पर एविडेंस लाया है, मुझे लगता है कि क्रॉस में भी उन्होंने ज्यादा ये नहीं हुआ है कि विटनेस कुछ डिस्क्रेडिट नहीं हुआ है इसका मतलब। ठीक है, तो उज्जवल साहब, एक सवाल ये भी है, चूंकि पहले सूरत कोर्ट, अभी गुजरात हाई कोर्ट, अब आपने ऑप्शंस की भी बात की, उनके पास ऑप्शंस है, वो आगे अपील कर सकते हैं। लेकिन अभी तक की केस की जो प्रोसीडिंग्स रही हैं उसको देखकर आपकी अगर मैं टिप्पणी चाहूँ तो? देखिए, आज तो ये कहना मुश्किल है ठीक कि आगे चल के क्या होगा।
लेकिन देखिए, जहां तक अगर कोई डिफेम करने का इंटेंशन किसी का है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल लोगों ने भी एक ख्याल में बात रखना चाहिए। ठीक है जी। कि पब्लिक में किस प्रकार अगर डिफेम हो जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। ठीक है सर। और थैंक यू। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। और उस वक्त सीधे गौतम जोशी का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी गुजरात हाईकोर्ट के बाहर से मौजूद है। गौतम, कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई फैसला सुनाते हुए? 2023 में राजस्थान जीतेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर राहुल गांधी के द्वारा मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट में अपील की गई थी और हाईकोर्ट की ओर से आज अहम फैसला सुनाया गया है। राहुल गांधी की अपील को हाईकोर्ट ने नकार दिया है। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी की ओर ऐसे ही दूसरे भी अन्य 10 मामले लंबित है और वीर सावरकर के पोते ने भी राहुल गांधी के खिलाफ ही ऐसा एक मामला दर्ज करवाया हुआ है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और उनके जो वकील है उनकी ओर से हाईकोर्ट के अंदर यही दलील दी जा रही थी कि राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया है वो किसी व्यक्ति को टारगेट ठीक है गौतम, मैं आपके पास फिर आऊंगी, फिर मैं आपसे समझूंगी। मैं सीधे मोहित राज दुबे का रुख करती हूं। मोहित, कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला है। षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। और आपको बता दें कि अब राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में जाना होगा। लगातार ये बात चल रही थी कि आज अहमदाबाद के फैसले में राहुल गांधी केस में क्या आता है, यानी सीधे तौर पर राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो अब बरकरार, जो पहले की तरह स्थिति है वही रहेगी। मेरे साथ गोविंद सिंह डोटासरा है, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष है। डोटासरा साहब, अब विकल्प आपके पास क्या बचता है, आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, कांग्रेस और राहुल जी के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, काफी समय से चल रहा है, उससे हम घबराने वाले नहीं हैं। सत्य को आप परेशान कर सकते हैं लेकिन पराजित नहीं कर सकते। न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जीतेंगे। 2023 में राजस्थान जीतेंगे, 2024 में दिल्ली जीतेंगे। अब लड़ाई कहाँ लड़ेंगे आप, क्योंकि आपको अदालत में भी लड़नी पड़ेगी, क्या सड़क पे भी लड़ाई दिखाई देगी? क्यों नहीं, आप देखिए, आप देखना 3-4 स्टेट के जो चुनाव हैं उसमें कर्नाटक और हिमाचल की तरह इनको सबक सिखाएंगे। जनता देख रही है कि ये हो क्या रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को बोलने नहीं दिया जाए है जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हुए इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद में जिस तरीके से ये चल रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे, ये भरोसा है गोविंद सिंह डोटासरा को। इस वक्त आपको बता दें कि तमाम जो नेता हैं उनका आना कांग्रेस हेडक्वार्टर में शुरू हो चुका है, चाहे मनोज त्यागी की बात कर लें या दूसरे नेताओं की बात कर लें। मनोज, आपसे समझना चाहते हैं कि क्या लगता है आपको, अब ये लड़ाई अदालत के साथ, क्या आप लोग सड़क पे भी लड़ेंगे? अभी तो अदालत की लड़ाई अदालत पर लड़ी जाएगी और इससे साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी कितनी घबरा चुकी है। और कांग्रेस पार्टी जो है ना, कभी घबराते नहीं है ऐसे फैसलों से। ये फैसला कैसा आया ये सबको मालूम है और इसकी अपील हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आपको आगे लेके चलते। देखिए, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनका यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गया है और आज जो है खासतौर पे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था कि आगे की स्थिति क्या रहेगी। तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्थितियाँ क्या हैं अभी। और यहाँ पर देखिए, मेरे साथ दिल्ली माइनॉरिटी के चेयरमैन मौजूद है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अब लड़ाई किस रूप में लड़ेंगे, क्योंकि झटका राहुल गांधी को बहुत बड़ा लगा है। राहुल जी को जितने भी जलते हुए अंगारों पे चलाओगे और वो मजबूत होते जाएंगे। देश को बचाने के लिए राहुल जी तैयार हैं, जलते हुए अंगारों पे चलने के लिए। राहुल जी कभी घबराने वाले नहीं है और राहुल जी, हमें पता है कि राहुल जी सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत जरूर मिलेगी। आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, मकसद क्या था इकट्ठा होने का? भाई, हम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, तो हम अपने ऑफिस पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद कुछ नहीं है, हम राहुल जी के लिए इकट्ठे होंगे और हर जगह इकट्ठे होंगे जहां पर राहुल जी का पसीना बहाया जाएगा और वहीं पर हम सब इकट्ठे होंगे। तो देखिए, राहुल गांधी के पास जो विकल्प हैं, बहुत सारे भी विकल्प कानूनी तौर पे बचे हुए हैं। ऊपरी अदालत में अब राहुल गांधी को जाना पड़ेगा और वहां पर अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो जो सजा 2 साल की मिली है वो इसी तरीके से बरकरार रहेगी। और हम कह सकते हैं कि लगातार जो वकीलों की फौज थी वो जो है अहमदाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी और यहाँ पे देखिए नारेबाजी भी शुरू हो चुकी है। जो कार्यकर्ता है वो लगातार राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कहना है कि जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी और उस पर अंगारों में जिस तरीके से जो है वो भले ही। ठीक है मोहित, ठीक है। हाँ मोहित, आपके पास फिर से रुक करूंगी। मैं सीधे गौतम जोशी का रुक करती हूँ। गौतम, गहमा गहमी हम देख रहे हैं बाहर काफी ज्यादा बढ़ गई है कोर्ट के बाहर।
देखिए, इस वक्त जो कांग्रेस के नेता है वो अभी कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। खास करके फैसले को लेकर नाराजगी जो है दिखाई दे रही है। खास तौर पे सभी कार्यकर्ताओं का और नेताओं का यही कहना है कि आगे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में उनको भरोसा है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो मामला है उसमें 2 साल की सजा हुई, उसमें उनको राहत मिलेगी। फिलहाल कांग्रेस के जो नेता है अमित चावड़ा यहाँ पर संबोधित कर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है गुजरात में, उन्हीं से सुनते क्या कह रहे हैं। पूरे देश और विश्व के लोगों की ये गुजरात हाई कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था उस पे नजर थी। पूरे देश और दुनिया में जो लोग लोकशाही में मानने वाले हैं, जो लोग संविधान में मानने वाले हैं, जो लोग लोगों की आज़ादी में मानने वाले हैं, ऐसे सभी लोग चाहते थे कि न्यायपालिका में न्याय हो। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। देश के किसानों की बात हुई, काले कानून के खिलाफ लड़ाई की बात हुई, देश पे महिलाओं पे तो अत्याचार बलात्कार हो रहे थे उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला, पूरे देश के युवाओं के रोजगार की बात की, पूरी देश की जो सरहदें चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया जा रहा है उस पे बात हुई। तो इन सभी बातों से ये तानाशाह को लगा कि राहुल जी संसद में रहेंगे, राहुल जी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उनके जो जुमलों वाली सरकार है उसकी पोल खुल जाएगी। गुजरात कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन इस वक्त आता हुआ, नाराजगी जरूर है राहुल गांधी को मिले इस झटके पर। मोहित राज दुबे का रुख करते हैं, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है और वहां पर भी मोहित काफी गहमा गहमी है और नाराजगी है, हताश है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। जरा बताइए राहुल गांधी के इस झटके को वहां मौजूद कांग्रेसी नेता कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के इस झटके को उनका कहना है कि हम ऊपरी अदालत में जाएंगे और वहां पर जो है सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो कार्यकर्ता हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। श्रीनिवास मेरे साथ मौजूद है। जो तमाम जो है यहाँ पे करता है उनका आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो कार्यकर्ताओं का मोहित, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ